नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में इस भाग में हम गुरु ग्रह की दशा पर विचार करेंगे। किस तरह से गुरु ग्रह जब भी अपनी दशा प्रारंभ करते हैं तो किसी व्यक्ति को उसकी जन्म कुंडली के अनुसार प्रभावित करते हैं, इस विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, जब भी गुरु ग्रह की दशा प्रारंभ होती है तो विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत गुरु ग्रह के 16 वर्ष माने जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब गुरु ग्रह दशा प्रारंभ करेंगे तो 16 वर्ष तक वे अपनी दशा में रहेंगे और अपने कारकों से जातक को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हम गुरु ग्रह की महादशा के विषय में विचार करते हैं तो वहां पर किस तरह से गुरु ग्रह जातक को प्रभावित करेंगे, उस विषय पर विचार करने से पहले हमें जानना होता है गुरु ग्रह किन विषयों के कारक है। इसके अतिरिक्त हमें जानना होता है किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कैसी है, क्या गुरु ग्रह शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह शुभ स्थिति में है तो वहां पर वे अपने कारकों से जातक को लाभ देते हैं। इसी तरह से अगर गुरु ग्रह अपनी अशुभ स्थिति में है तो कहीं ना कहीं वे अपने कारकों से जातक को हानि देंगे। तो यहाँ पर हमने विस्तार से देखना है किस स्थिति में गुरु ग्रह जन्म कुंडली में शुभ माने जाते हैं और किस स्थिति में अशुभ माने जाएंगे। साथियों, गुरु ग्रह हमारी जन्म कुंडली में ज्ञान के कारक माने गए हैं। गुरु ग्रह विद्या के कारक हैं, धन के कारक है। गुरु ग्रह संतति, पुत्र इत्यादि के कारक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह भाग्य के कारक माने जाते हैं। यहाँ पर जन्म कुंडली के 12 भावों में 3 भावों पर गुरु ग्रह का आधिपत्य होता है, अर्थात इन 3 भावों के गुरु ग्रह कारक माने जाते हैं, स्थायी रूप से कारक माने जाते हैं। यहाँ पर दूसरा भाव जो कि धन का माना जाता है, 5वां भाव जो कि पुत्र का माना जाता है, इसके अतिरिक्त 9वां भाव जो कि भाग्य का माना जाता है। तो इन 3 भावों के स्थायी कारकत्व गुरु ग्रह है। इसके अतिरिक्त जब भी हम आजीविका के विषय में बात करते हैं गुरु ग्रह से कौन कौन से कारकत्व देखे जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कार्य है वहां पर गुरु ग्रह देखा जाता है। तो यहाँ पर टीचिंग, लेक्चरर, बैंक, इनकम टैक्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लॉ, जज, लॉयर्स, ऑडिटर्स, एडिटर्स, पब्लिशर्स, प्रोफेसर्स, फिलोसोफर, काउंसलर्स, इन सभी विषयों का कारक गुरु ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह अध्यात्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, धर्म कर्म का कारक गुरु ग्रह माना जाता है, मंदिर का कारक गुरु ग्रह माना जाता है। तो ये सभी कारक जो है हम गुरु ग्रह से विचार करते हैं। तो जब भी किसी भी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह दशा प्रारंभ करेंगे तो इन कारकों से संबंधित कहीं ना कहीं जातक को प्रभावित करते हैं। प्रोफेशन के तौर पर भी देख सकते हैं, अगर गुरु ग्रह महादशा में चल रहे हैं तो जातक अगर इनसे संबंधित यहाँ पर प्रोफेशन करता है, आजीविका के रूप में कार्य करता है, तो जातक को अवश्य लाभ प्राप्त होंगे। तो ये सभी कारक गुरु ग्रह से माने जाते हैं। वस्तुतः गुरु ग्रह हमारा ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जब हम अपने शरीर में गुरु ग्रह के कारकों को देखते हैं तो वसा, चर्बी जो है वह गुरु ग्रह से संबंधित है। लीवर, किडनी इत्यादि जो अंग है वे गुरु ग्रह से संबंधित है। पीलिया, शुगर इत्यादि जो बीमारियां है वह भी गुरु ग्रह से देखी जाती है। तो ये सभी कारक जो है वह गुरु ग्रह से संबंधित है। तो यहाँ पर हम जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की शुभ स्थिति के बारे में जानेंगे और किस तरह से जब गुरु ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं और महादशा में चलते हैं तो किस तरह से जातक को फल देते हैं उस विषय पर जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क राशि में स्थित है तो गुरु ग्रह यहाँ पर शुभ माने जाएंगे। इसी तरह से गुरु ग्रह अपनी राशि में स्थित है, अपने घर में स्थित है, तो यहाँ पर धनु और मीन राशि गुरु ग्रह की स्वयं की राशि है, तो यहाँ पर भी गुरु ग्रह बली माने जाएंगे, शुभ माने जाएंगे। इसी तरह से गुरु ग्रह 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव में अगर स्थित है तो भी शुभ माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह अगर त्रिकोण भाव में स्थित हो, 1, 5, 9 ये भाव त्रिकोण भाव माने जाते हैं, तो यहाँ पर अगर गुरु ग्रह स्थित है तो जातक को शुभ फल देंगे। गुरु ग्रह की विशेष दृष्टि 5 और 9 मानी जाती है, अर्थात गुरु ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव से पंचम भाव को और नवम भाव को विशेष दृष्टि से देखते हैं और यह दृष्टि गुरु ग्रह की सर्वदा शुभ फलदायी मानी जाती है। साथियों, यहाँ पर जब भी हम गुरु ग्रह के फल कथन के विषय में चर्चा करते हैं, चाहे वह महादशा के अंतर्गत हो, अंतरदशा के अंतर्गत हो अथवा प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत हो, गुरु ग्रह की स्थिति को देखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वे भाग है
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ पर जब भी हम पहले, पांचवें और नवें भाव को देखते हैं तो इसको हम धर्म से जोड़ते हैं। दूसरे, छठे, 10वें भावों के समूह को हम अर्थ से जोड़ते हैं। तीसरे, 7वें और 11वें भाव के समूह को हम काम से जोड़ते हैं। इसी तरह से अंतिम जो है 4, 8, 12 इन भावों के समूह को हम मोक्ष से जोड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुरुषार्थ के 4 विभाग है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पर जब भी गुरु ग्रह, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध और सबसे शुभ ग्रह गुरु ग्रह माना गया है, तो यहाँ पर गुरु ग्रह पर विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। गुरु ग्रह कुंडली में कहां पर स्थित है? अगर यह धर्म भाव में स्थित है तो यहाँ पर जातक का जीवन जो है वह धर्म कर्म के लिए बना है। अगर गुरु ग्रह अर्थ से संबंध रख रहा है तो कहीं ना कहीं जातक का जो उद्देश्य होगा, जीवन में लक्ष्य होगा, वह धन प्राप्त करना है। इसी तरह से अगर काम भाव में स्थित है तो यहाँ पर जातक का भोग करना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसी तरह से अगर मोक्ष भावों में गुरु ग्रह स्थित है तो जातक का मुक्ति की ओर बढ़ना ही वहां पर सबसे प्रमुख उद्देश्य रहेगा। मोक्ष के लिए जातक प्रयत्न करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुरु ग्रह की स्थिति के अनुसार फल करना है। साथियों, ये हमने शुभ गुरु ग्रह की स्थिति के विषय में जाना। जब गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में, अपने स्वगृह में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, केंद्र भाव में अथवा शुभ भाव में, त्रिकोण भाव में गुरु ग्रह अगर स्थित है तो वह गुरु ग्रह की शुभ स्थिति मानी जाएगी। तो यहाँ पर जब भी गुरु ग्रह शुभ स्थिति में लग्न में स्थित होगा तो इस तरह का जातक महाज्ञानी होगा, इस तरह का जातक अध्यात्म जीवन से जुड़ेगा। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह की लग्न से पंचम और नवम भाव में दृष्टि पड़ती है, तो इस तरह का जातक जो है वह अत्यंत बुद्धिमान भी होता है, क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि का है। नवम भाव में दृष्टि होने के कारण इस तरह के जातक का गुरु ग्रह अपनी महादशा के अंतर्गत भाग्य उन्नति करता है, अर्थात इस तरह के जातक भाग्यशाली होते हैं। इसी के साथ अगर गुरु ग्रह दूसरे भाव में स्थित हो तो साथियों दूसरा भाव धन का है, तो इस तरह के जातक के पास, तो इस तरह का जातक जो है वह धनी होता है। इस तरह के जातक की वाणी जो होती है वह बहुत ही आदर्श होती है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है। इसी के साथ गुरु ग्रह दूसरे भाव से छठे और 10वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो इस तरह के जातक के शत्रु होते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे गुरु ग्रह के प्रभाव से जातक के सामने टिक नहीं पाते हैं। इसी तरह से गुरु ग्रह की विशेष दृष्टि, नवम दृष्टि 10वें भाव पे होती है, तो यहाँ पर प्रोफेशन, आजीविका और अपने स्टेटस को लेकर के गुरु ग्रह यहाँ पर जातक को शुभ फल देते हैं, अर्थात इस तरह का जातक अपने प्रोफेशन में उन्नति करता है। इसी तरह से शुभ गुरु ग्रह अगर तीसरे भाव में स्थित है तो इस तरह का जातक जो है वह अपने पराक्रम के बल पर कार्य करता है, अपने प्रयत्न से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि जो है वह 7वें और 11वें भाव पर स्थित है, तो इस तरह के जातक के दाम्पत्य जीवन में हमेशा ही खुशहाली रहती है, क्योंकि सप्तम भाव को विशेष दृष्टि से गुरु ग्रह देख रहे हैं। तीसरे भाव से सप्तम दृष्टि से गुरु ग्रह नवम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु ग्रह जातक के भाग्य में उन्नति करते हैं। और नवम दृष्टि गुरु ग्रह की 11वें भाव में है, तो इस तरह के जातक की जो मित्र मंडली होती है वह जातक के सहयोगी होते हैं। जातक अगर सामाजिक लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है तो वहां पर भी जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। इस तरह के जातक की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती है। तो इस तरह से हमने देखना है जब गुरु ग्रह शुभ स्थिति में तीसरे भाव में स्थित हो। इसी तरह से चौथे भाव में गुरु ग्रह स्थित हो तो यहाँ पर जातक को मकान, वाहन, सुख इत्यादि देते हैं। यहाँ से गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होती है, तो कहीं ना कहीं अगर जातक के जीवन में समस्याएं आ रही है तो वहां पर गुरु ग्रह की इस दृष्टि से, इस कृपा दृष्टि से वे समस्याएं भी नष्ट हो जाती है। इसी के साथ गुरु ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखते हैं तो ये स्टेटस के लिए अच्छा है। इसी तरह से 12वें घर को गुरु ग्रह अपनी नवम दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर जातक का व्यय तो होगा, लेकिन व्यय जो होगा वह कहीं ना कहीं अच्छी चीजों से लेकर के होगा, धर्म कर्म की चीजों से लेकर के होगा। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह अगर पंचम भाव में स्थित हो, साथियों यहाँ पर विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है, गुरु ग्रह अगर 2, 5, 7 और 11 इन भावों में अकेले स्थित है तो कहीं ना कहीं इन भावों का नाश करते हैं, कहीं ना कहीं इन भावों में अकेले गुरु ग्रह फल में कमी करते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव में अगर गुरु ग्रह के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है
तो यहाँ पर जातक को पुत्र प्राप्ति गुरु ग्रह देते हैं। पंचम भाव जो बुद्धि का कारक है, इस तरह के जातक की जो बुद्धि होती है वह अद्भुत होती है। इसी तरह से अगर छठे भाव में गुरु ग्रह स्थित है, छठा भाव रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, इन चीजों में कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है। जातक को छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, लेकिन गुरु ग्रह के छठे भाव में स्थित होने के कारण कहीं ना कहीं रोगों का, शत्रुओं का, ऋण इत्यादि का निराकरण होता रहेगा। तो इस तरह से जब भी गुरु ग्रह छठे भाव में स्थित हो तो जातक को फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से सप्तम भाव में गुरु ग्रह स्थित हो, साथियों सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, तो यहाँ पर अगर गुरु ग्रह अकेले बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन गुरु ग्रह के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है तो वहां पर सुखमय दाम्पत्य जीवन जातक का रहेगा। इसी तरह से यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर है तो इस तरह का जातक धार्मिक हो सकता है, आदर्श हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से गुरु ग्रह की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर स्थित है। तो इस तरह के जातक के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं आदर्श गुण होते हैं। इस तरह का जातक आदर्शवादी होता है, गुणशाली होता है। उसके व्यक्तित्व से ही पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है वह कहीं ना कहीं गुरु ग्रह से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव से पंचम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, तो इस तरह के जातक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति यहाँ पर होती है। जातक जो भी इच्छा रखता है वह कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति जातक की गुरु ग्रह करवाते हैं। इसी तरह से सप्तम भाव से नवम दृष्टि तृतीय भाव में होती है, तो यहाँ पर भी जातक अपने पराक्रम के बल पर लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस तरह का जातक अत्यंत पराक्रमी होता है, साहसी होता है, जिस भी कार्य को करेगा प्रयत्न पूर्वक करेगा। इसी के साथ गुरु ग्रह अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अष्टम भाव में गुरु ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि आठवां भाव दोह स्थान है। लेकिन फिर भी अगर जातक के जीवन में जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्याएं आ रही है तो यहाँ पर गुरु ग्रह उस समस्या का निराकरण करने में समर्थ होते हैं। यहाँ से गुरु ग्रह दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं, अपनी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं जातक को धन देने में समर्थ होते हैं। 12वें घर पर अष्टम भाव से गुरु ग्रह की पंचम विशेष दृष्टि है, तो यहाँ पर जातक के जो व्यय होंगे वह धर्म कर्म से संबंधित होंगे, अच्छे कार्यों से संबंधित होंगे। इसी तरह से गुरु ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव से नवम दृष्टि विशेष दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है, तो इस तरह के जातक को मकान सुख, वाहन सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसी तरह से नवम भाव में गुरु ग्रह स्थित हो तो यहाँ पर जातक के जीवन में उसके गुरु का विशेष महत्व रह जाता है और यह स्थिति अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। जातक का भाग्य हमेशा जातक का साथ देता है। 10वें घर में गुरु ग्रह स्थित हो तो जातक अपने प्रोफेशन में मान सम्मान प्राप्त करता है, जातक अपने प्रोफेशन में एक अच्छा स्टेटस प्राप्त करता है, उन्नति प्राप्त करता है। 11वें घर में गुरु ग्रह स्थित हो तो जातक को अपने मित्र मंडली से, अपने सामाजिक दायरे के लोगों से लाभ प्राप्त होते हैं। इस तरह के जातक की सर्वदा इच्छा पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त 12वें घर में गुरु ग्रह स्थित है तो यहाँ पर गुरु ग्रह के स्थित होने से, 12वें घर में गुरु ग्रह के स्थित होने से जातक के जो खर्चे होंगे वह कहीं ना कहीं अच्छी चीजों को लेकर के होंगे। जातक का जो निवेश होगा वह कहीं ना कहीं अच्छी वस्तुओं को लेकर के होगा, अच्छी चीजों से लेकर के होगा। तो साथियों इस तरह से हमने देखना है गुरु ग्रह जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह की जो पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि है और वह दृष्टि जिस भाव में है उस भाव से संबंधित जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर गुरु ग्रह जिस भाव में स्थित है अथवा जिस भाव को देख रहे हैं उन भाव से संबंधित कारकों के, उन भाव से संबंधित विषयों के जातक को लाभ देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। शुभ गुरु जब भी जन्म कुंडली में महादशा में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे अशुभ गुरु की स्थिति। जब भी गुरु ग्रह नीच राशि में स्थित हो, मकर राशि गुरु ग्रह की नीच राशि मानी गई है, तो यह अशुभ फल देने में समर्थ होते हैं। इसी तरह से गुरु ग्रह 6, 8, 12 जैसे भाव में हो तो भी जातक का गुरु ग्रह अशुभ माना जाएगा। गुरु ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो जाएं तो यहाँ पर भी गुरु ग्रह फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। गुरु ग्रह राहु, केतु, शनि इत्यादि पाप ग्रहों के साथ अगर आ जाए तो भी यहाँ पर गुरु ग्रह अपने फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो साथियों जब भी गुरु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ माना जाएगा तो वहां पर अपने कारकत्व से संबंधित जातक को हानि देंगे। यहाँ पर अगर रोग के विषय में देखा जाए
तो जातक की चर्बी बढ़ सकती है, जातक का मोटापा बढ़ सकता है, पीलिया जैसे रोग जातक को हो सकते हैं, अथवा शुगर जैसे रोग जातक को हो सकते हैं, किडनी से संबंधित जातक को रोग हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुरु ग्रह के कारक है। जब भी गुरु ग्रह जन्म कुंडली में पीड़ित होगा, अशुभ स्थिति में होगा, तो वहां पर अपने कारकों से संबंधित जातक को। इसके अतिरिक्त जब भी हम उपायों की बात करते हैं, अगर जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में अथवा पीड़ित स्थिति में गुरु ग्रह है, तो जातक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो साथियों, जब भी गुरु ग्रह किसी जातक की जन्म कुंडली में पीड़ित होंगे अथवा अशुभ स्थिति में होंगे, तो यहाँ पर जातक के स्वभाव में पाया जाएगा, इस तरह के जातक जो है वह अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह के जातक का कहीं ना कहीं गुरु ग्रह पीड़ित है, अशुभ स्थिति में है। और यहाँ पर यह सबसे बड़ा उपाय है कि इस तरह के जातक को अपनी नैतिकता पर कार्य करना चाहिए, अपनी नैतिकता को बढ़ाना चाहिए। जातक जितना नैतिक होगा, उतना ही गुरु ग्रह जातक का अच्छा होगा। इस तरह के जातकों को अपने गुरुजनों की, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। तो यहाँ पर जातक का गुरु ग्रह शुभ स्थिति में आ जाएगा। अर्थात अगर जातक का गुरु ग्रह जातक को, व्यक्ति को अशुभ फल दे रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं गुरु ग्रह अपने अशुभ फल त्याग देगा। इसके अतिरिक्त क्योंकि गुरु ग्रह पंचम भाव का कारक है, पंचम भाव पुत्र है, तो यहाँ पर जातक अगर अपने बच्चों के साथ, अपने पुत्र के साथ स्नेह वात्सल्य अगर प्रकट करता है, बच्चों के साथ समय बिताता है, तो वहां पर भी गुरु ग्रह शुभ स्थिति में आ जाएगा। ये कुछ उपाय है जो जातक को अपने व्यवहारिक जीवन में करने चाहिए, नित्य रूप से करने चाहिए, जिससे कि गुरु ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है, पीड़ित गुरु ग्रह का अथवा अशुभ गुरु ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है, वह कहीं ना कहीं कम हो। तो यहाँ पर ये कुछ उपाय है जो जातक को करने चाहिए। साथियों, इस तरह से हमने यहाँ पर देखा किस तरह से गुरु ग्रह अपनी महादशा में जातक को फल देते हैं। शुभ स्थिति में है तो जातक की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह जहां पर भी स्थित है अथवा जिस भाव को देख रहे हैं, वहां से संबंधित जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। तो गुरु ग्रह जिन भी कारकों से संबंध रखते हैं, उन कारकों से अथवा जिन भी भाव से संबंध रखते हैं, उन भाव से जातक को कहीं ना कहीं पीड़ित करेंगे, हानि देंगे। तो यहाँ पर कुछ उपाय भी बताए गए हैं। ये उपाय अगर जातक नित्य रूप से करता है, तो वहां पर गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। तो साथियों, इस तरह से हमने गुरु ग्रह के महादशा के अंतर्गत फल कथन के विषय में जाना। अगले भाग में हम शुक्र ग्रह के फल कथन के विषय में जानेंगे, किस तरह से शुक्र ग्रह अपनी महादशा में जातक को फल देते हैं। विस्तार से जानेंगे। अगले भाग में मिलते हैं। नमस्कार।